जय हिंद दोस्तों। सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा ग्राउंड माउंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में ग्राउंड माउंट का प्रोजेक्ट है, जो फ्रंट हाइट अगर देखेंगे तो 1.5 मीटर है और बैक हाइट देखेंगे तो 3 मीटर है, मतलब डबल हाइट है। और ये जो प्रोजेक्ट दिल्ली का प्रोजेक्ट है जो बड़े स्केल पे है। इस प्रोजेक्ट में आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर कॉस्ट और कितने दिन में ये प्रोजेक्ट लगा है, तो पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में ये कॉलम है। कॉलम का अगर देखा जाए कॉन्फ़िगरेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताया हूँ और कुछ इसमें भी बता देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम का जो साइज है 180 80 25 3 mm साइज है कॉलम का। वेब 180 हो गया, फ्लेंज 80 mm है, और जो इसका लिप है दोनों तरफ दोनों फ्लेंज के साथ जो कनेक्ट है वो 25 से 30 mm है। थिकनेस में 3.15 mm है। ये कम्प्लीटली हॉट डीप है और 350 ग्रेड का मटेरियल है। ठीक है, अब आते हैं जो इसमें कंपोनेंट लगा हुआ है, अदर कंपोनेंट जैसे ये ब्रेसिंग हो गया, फ्रंट ब्रेसिंग हो गया, राफ्टर हो गया, पर्लिन हो गया। तो दोस्तों जो दोनों ब्रेसिंग है, दोनों ब्रेसिंग का जो अगर क्रॉस सेक्शन देखते हैं वो 80 40 15 थिकनेस में 1.6 है। और राफ्टर देख रहे हैं, राफ्टर का जो साइज है 130 60 25 थिकनेस में 1.6 है। 1.6 से 2 mm है, गैल्वेलम है। गैल्वेलम का ग्रेड अगर देखा जाए तो 550 से 600 वाट पीक 600 मेगा पास्कल तक है। अब आते हैं पर्लिन। पर्लिन का जो साइज है, हेवी पर्लिन यूज किया गया है 90 40 25 और थिकनेस में 1.6। हाइट इसीलिए हेवी लिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट का हाइट काफ़ी ज़्यादा है। अगर देखा जाए फ्रंट हाइट 3.5 मीटर है, सॉरी 1.5 मीटर, और बैक हाइट है 3 मीटर। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक चीज़ आपको आप नोटिस किए होंगे कि फाउंडेशन जो है उसका कास्टिंग ऊपर तक है। आप देख सकते हैं यहाँ लगभग 500 mm हाइट है। अगर देखा जाए 500 mm, 500 से ज़्यादा है। 500 इसीलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे बारिश का पानी स्टोर होता है, लगभग 1 महीना तक पानी रुका रहता है, बाढ़ का पानी, इसीलिए यूज किया गया है। अब आते हैं दोस्तों, दो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा क्योंकि अभी जो भारत में जो सरकारी पॉलिसी पास हुआ है कि आप डोमेस्टिक हो या कॉमर्शियल हो, दोनों बड़े लेवल पे हो या छोटे लेवल पे, जितने भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं सब डीसीआर मॉड्यूल होना चाहिए। डीसीआर मीन्स जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हुआ हो, इंडिया में असेंबल हुआ हो और इंडिया में कंप्लीट टेस्टिंग करके सप्लाई किया हो, वो मॉड्यूल यूज करना है। डीसीआर में क्या है दोस्तों, डीसीआर का प्राइस अभी बहुत ज़्यादा जा रहा है। अगर देखा जाए पर वॉट पीक में तो 24 से 25 रुपये पर वॉट पीक जाएगा। तो 24 या 25 रुपये पर वॉट पीक मॉड्यूल का रेट जाता है, तो जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट देखते हैं तो वो 4 करोड़ 4.5 करोड़ तक जा सकता है। क्योंकि 2021 में ऐसा ही कुछ पॉलिसी था, तो उस समय स्ट्रक्चर रेट काफ़ी कॉस्टली था, मॉड्यूल रेट काफ़ी कॉस्टली था। 28-29 रुपये पर वॉट पीक उस समय परचेज हुआ था। तो उस समय 4.2 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा था। अभी 24-25 रुपये वॉट पीक मॉड्यूल जा रहा है, स्ट्रक्चर भी अभी रेट ज़्यादा जा रहा है। अभी ईरान और इजराइल जो वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसके कारण से स्ट्रक्चर का रेट बढ़ रहा है। जिंक गैल्वेनाइजेशन उसका भी रेट बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ से मटेरियल आ ही नहीं रहा है। तो इसीलिए जो स्टॉक में रखे हुए हैं वो पहले जो रेट 80 रुपये 75 रुपये गैल्वेलम बिक रहा था, वो आज गैल्वेलम 90 रुपये बिक रहा है। और जो हॉट डिप 82-83 रुपये बिक रहा था, 85 रुपये पर केजी, वो अभी जा रहा है, अगर बड़े लेवल पे जा रहा है बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं तो आपको 95 96 97 रुपये पर केजी जाएगा। अगर छोटे प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं तो 120 110 120 रुपये केजी से नीचे नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आप गुजरात में चले जाइए, चाहे दिल्ली में चले जाइए, कहीं भी जाइए तो आपको 80 रुपये 85 रुपये अब कहीं नहीं मटेरियल मिलेगा, सब हाई जा रहा है। तो आप
ये मान के चलिए कि 26-27 रुपये मॉड्यूल का रेट, 26 रुपये मान लेता हूँ, 25 ओवरऑल, 25 लेके चलता हूँ मॉड्यूल रेट, 2.5 रुपये स्ट्रक्चर का रेट, कितना चला गया 27.5, इन्वर्टर 3.5, 4 रुपये इन्वर्टर हो जाता है, वो चला जाएगा 31 रुपये समथिंग। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल का कंपोनेंट है जैसे BOS, तो वो 3-3.5 रुपये वो चला जाता है, 35 रुपये तो यही हो गया। उसके बाद ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर का रेट अलग हो गया। आपको नेट मीटरिंग कराना है, नेट मीटरिंग का 1 रुपये चार्जेज हो जाता है, 35 एक 36 हो गया। INC वाले 1 रुपया ले लेगा, 1 से 1.5 रुपये INC ले लेगा, 37 हो गया, मैं 1 ही रुपया ऐड किया हूँ। उसके बाद सिविल कॉस्ट 1 रुपया सिविल कॉस्ट आ जाता है, 38 हो गया। ट्रांसफार्मर का अलग रेट हो गया। तो ये जो EPC वाले का जो रेट जाएगा वही लगभग 38-39 रुपये जा रहा है। तो आपको कोई प्रोजेक्ट 35 रुपये नहीं देगा। आपको अगर 39 लागत है तो आपको 42, 43, 44 रुपये रेट कोट किया जाएगा। अब उस पर आप 2 कंट्रैक्टर, तीसरा जो वेंडर है EPC वेंडर, 1, 2, 4, 5 वेंडर से आप प्राइस लीजिए, जिसका कम रेट लगे उससे आप प्रोजेक्ट लगाइए। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर कोई वेंडर 38 रुपये दे रहा है तो आप मॉड्यूल का जो क्वालिटी है और मेक इन कंपनी है, कौन से कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है या लोकल कोई कंपनी है, क्योंकि आजकल जैसे मार्केट में सोलर EPC हो रहा है उसी तरीक़ा से आजकल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े बड़े कंपनी लगाया जा रहा है। आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा है वो भी आजकल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में लग गया है और सोलर प्रोजेक्ट लगाना स्टार्ट कर दिया। पैनासोनिक कंपनी है वो EPC करना स्टार्ट कर दिया है। ऊषा कंपनी अपना मॉड्यूल सप्लाई, वो तो ऊषा बहुत पहले से कर रहा है। उसके बाद सुग्रीव सेल के नाम से मॉड्यूल आजकल मार्केट में आ गया है। अभी जो मॉड्यूल लग रहा है ये मॉड्यूल है रिन्यू पावर। रिन्यू पावर गीगावाट में काम करने वाला कंपनी आज मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में घुस गया है और ये जो देख रहे हैं मेरे प्रोजेक्ट में ये रिन्यू पावर का ही मॉड्यूल है। तो ये लोग पहले मॉड्यूल सप्लाई करता था, प्रोजेक्ट लगाता था, आज ये मॉड्यूल सप्लाई कर रहा है, मॉड्यूल असेंबल करके मार्केट में सेल कर रहा है। इसको पता है कि आने वाले टाइम में नॉन DCR गायब होगा और DCR मॉड्यूल आएगा। DCR आएगा तो विदेशी कंपनी तो नहीं आएगा, यहाँ पे इंडियन कंपनी होगा। इंडियन कंपनी जिसका वैल्यू अच्छा हो मार्केट में वो मॉड्यूल सप्लाई करेगा। अडानी हो गया, अडानी पहले मॉड्यूल प्रोजेक्ट लगाता था, मॉड्यूल असेंबल कर रहा है। मॉड्यूल तो ऐसे भी अडानी बहुत पहले से कर रहा है। अब क्योंकि अब जो DCR मॉड्यूल होगा मुझे लग रहा है कि अडानी ही सबसे ज़्यादा सप्लाई करेगा, क्योंकि अडानी का बहुत बड़ा फील्ड है सोलर में, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के साथ साथ मॉड्यूल सप्लाई कर रहा है, मॉड्यूल असेंबल कर रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए सुग्रीव बता ही दिया हूँ सेल, विक्रम सोलर हो गया, आदित्य सोलर हो गया, शोभा सोलर, बहुत सारे सोलर कंपनी बहुत सारे हो गया है इंडिया में। अगर देखा जाए HR सोलर, कैनेडियन सोलर, ये चला जाएगा, विदेशी कंपनी है। तो हो सकता है विदेशी जितने भी मॉड्यूल है चाइनीज़ अदर कंट्री का नॉन DCR वो बंद हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो हाँ, आपको एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि DCR और नॉन DCR, अगर आप ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, बैटरी सिस्टम वाले लगाना चाह रहे हैं, तब आप नॉन DCR का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट से कोई अप्रूवल लेना नहीं है, उसमें लाइट का कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो DCR में नॉन DCR का यूज वहाँ कर सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा, उसका भी रेट ज़्यादा जाता है। अगर देखा जाए तो बैटरी, उसमें बैटरी बैकअप लगता है। तो अगर मान लीजिए कि नॉर्मल प्रोजेक्ट, ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट 40 रुपये आ रहा है तो वो 80, 85, 75, 78 रुपये पर वोट बिक जाएगा, क्योंकि डबल रेट चला जाता है। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई नया अपडेट हो तो आपको वो बता सकूँ।